बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूरवाला फ़रख हबीब साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस वक्त गुम हैं। उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। मैं बज़ात खुद उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। मैं बारहा उनके इंटरव्यूज़ भी कर चुका हूँ। शुरू में ये बताया गया था कि गवादर से उनको गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया, अभी तक उनका पता नहीं चल सका। आज उनकी वाइफ ने चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को एक खत लिखा है। उस खत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद फिर बाकी चीजों के ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि खत क्यों लिखा गया है? क्योंकि इससे पहले जो उस्मान डार साहब वापस आए, सदाकत अली अब्बासी साहब वापस आए, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने, किसी ने कहा कि मैं अपनी बच्चों के साथ था, किसी ने कहा कि मैं अपनी बीवी के साथ गया था, किसी ने कहा कि मैं घूमने गया था, किसी ने कहा कि मैं जानबूझकर गुम था। यानी मुख्तलिफ बयानात दिए गए हैं। जबकि इस वजह से फरूख हबीब साहब की वाइफ ने वाज़े तौर पर उस खत में लिखा है कि मेरे शोहर मेरे पास नहीं है, बच्चों के पास नहीं है, किसी जगह पर नहीं गए हुए, वो गुमशुदा हैं, जबरी गुमशुदगी उनकी की गई है। उन्होंने लिखा है कि जबरी गुमशुदगी का नोटिस लिया जाए। ये चीफ जस्टिस साहब को ये खत लिखा है, खत में ये चीज लिखी गई है, जल्द अज जल्द बाज़ाबी को यकीनी बनाया जाए। फरूख हबीब की बाज़ाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में हस्बे बेजा की दरखास्त हमने दी थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो सका। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है। और साथ उन्होंने खत में वो हवाला भी दिया है कि आप माजी में इंसानी हकूक का, चीफ जस्टिस साहब, आप माजी में इंसानी हकूक का बड़ा तज़किरा करते थे। तो ये एक मिसाल है, ये वक्त है आपके लिए कि आप इंसानी हकूक के ऊपर अमल दरामद करवा कर एक जबरी गुमशुदगी, जिसकी बीवी कह रही है, जिसके बच्चे कह रहे हैं, उसकी जबरी गुमशुदगी की गई है। हस्बे बेजा की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी थी, उस पर कोई अमल नहीं हो सका। तो लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा एक फर्द घर का जो काफी दिनों से लापता है, जो पाकिस्तान के साबिक वजीर हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, साबिक MNA हैं, एक बड़ा नाम है, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ से है। किसी दिन उसको लाकर भी टीवी पे बिठा दिया जाएगा, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी या फिर उससे इंटरव्यू करवाया जाएगा। उसमें उस खत में उन्होंने ये लिखा है कि वफादारी तब्दील कराने की कोशिश उनसे करी जाएगी, क्योंकि जो हालात नजर आते हैं, जो लीडरान गुम होते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, और उसके बाद फिर वो पाक साफ भी हो जाते हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फरूख हबीब साहब की वाइफ ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है। अब चीफ जस्टिस साहब इस चीज के ऊपर कब इसका नोटिस लेते हैं, तो ये मिसाल आप कायम कर सकते हैं। ये वक्त है इंसानी हकूक को दिलवाने का, इंसानों को अपने हकूक दिलवाने का। तो लिहाजा जो जबरी गुमशुदगियां हैं, बाकी भी हैं, उसकी वाइफ ने लिखा है कि मेरे हस्बैंड की भी है, तो लिहाजा आप इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं, इस चीज का नोटिस लें। ये चीफ जस्टिस साहब अब उनके लिए इम्तिहान होगा, काजी फायज ईसा के लिए। क्या वो यानी जो ताकतवर लोग हैं उनसे मत्था, वो कहते हैं सरेकी में मत्था, उससे लड़ा सकते हैं या फिर नहीं लड़ा सकते? ये तो आने वाला चंद दिनों है या फिर आने वाला वक्त बताएगा।